दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, यह तो आपको पता ही है कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म इस धरती पर है। और सनातन धर्म को मानने वाले अगर सही ढंग से उसका अध्ययन करते रहें तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि यह धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, अपितु जो कोई भी गैर जाति का, किसी दूसरे देश का इस धर्म के बारे में सुनता है तो वह भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। दोस्तों, इसी तरह के प्रभाव में आए हुए एक भक्त की कथा सुनाता हूँ आपको मैं। यह सच्चा वृत्तांत है जो कि सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। दोस्तों, यह वृत्तांत है अंग्रेज मेजर लीद का, जिन्हें रामायण की चौपाइयाँ पूरी तरह से कंठस्थ थी, जुबानी याद थी। दोस्तों, बात लगभग 1965 की फरवरी माह की है। भारत के सुप्रसिद्ध आर्य समाजी सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद तीर्थ जी पिलखुआवास स्थित हमारे निवास स्थान पर पधारे हुए थे। माननीय स्वामी जी महाराज की यहाँ के लाला गंगाराम नवा देवालों के स्थान पर गीता रामायण कथा हुआ करती थी। हमें जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप एक आर्य समाजी सन्यासी होकर भी गीता रामायण की कथा करते हैं। तो दोस्तों, गीता रामायण बड़े प्रेम से पाठ करते हैं और दूसरे लोगों को भी गीता रामायण पाठ का उपदेश देते हैं। हमने स्वामी जी महाराज से इस संबंध में कई बातें पूछी और उन्होंने उसका उत्तर दिया। उसी प्रश्नोत्तरों का सार आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, प्रश्न यह था कि स्वामी जी महाराज एक आर्य समाजी सन्यासी होते हुए भी आपकी गीता और रामायण में ऐसी दृढ़ निष्ठा और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम होने का कारण क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में एक ऐसी सत्य घटना घटी कि जिसके कारण मुझे बरबस भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को पारब्रह्म परमात्मा मानने के लिए बाध्य होना पड़ा और मुझे रामायण तथा गीता में इतनी निष्ठा हो गई कि वह घटना आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं कि मुझे एक बार एक बड़े धनी मानी सेठ के साथ विदेश यात्रा के लिए जाना पड़ गया। मैं उस समय फ्रांस आदि यूरोप के कई देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड भी गया और वहाँ बहुत दिनों तक रहा। मुझे स्वप्न में यह कल्पना तक भी नहीं थी कि इस फैशन परस्त विलास प्रधान देश में, जहाँ लोग मीट, अंडे, मांस, मछली, नॉन वेज खाते हैं, शराब पीते हैं और स्त्री पुरुष उन्मुक्त होकर नृत्य करते हैं, वहाँ लंका में भक्त विभीषण की भांति कोई सज्जन एकांत में बैठकर भगवान श्री राम या श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं। सहसा एक दिन मुझे एक अंग्रेज सज्जन मिले जिनका नाम था मेजर मिस्टर लीद। मेजर मिस्टर लीद पहले बहुत समय तक भारतीय फौज में मेजर के पद पर भारत में रह चुके थे। ये भारतीय हिंदू सभ्यता संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हो गए थे तथा उससे बहुत प्रेम करने लगे थे। वे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन चुके थे। मिस्टर लीद ने मुझे भारतीय हिंदू समझकर मुझसे बहुत प्रेम किया और वे मुझे तुरंत अपने घर ले गए और भारतीय अतिथि के नाते मेरा बहुत आदर सत्कार किया। जिस प्रकार और बहुत से अंग्रेज हम भारतीय हिंदुओं को गुलाम देश का और काला आदमी समझकर घृणा करते हैं, वहाँ मिस्टर लीद ने मुझे भारतीय ऋषियों के
देश का हिंदू समझकर बड़े ही प्रेम से और पूज्य भाव से मेरे को आदर सत्कार के साथ रखा। उन्होंने बड़े आदर से मुझे अपने घर में ठहराया। वे मुझे एक बार अपने घर के अंदर ले गए तथा बड़े प्रेम से एक सुंदर अलमारी दिखाई जो संस्कृत और हिंदी के बहुत से ग्रंथों से भरी हुई थी। संपूर्ण महाभारत आदि सब ग्रंथ उस अलमारी में सुशोभित हो रहे थे। उन ग्रंथों की बहुत सुंदर सुनहरी जिल्दें बंधी हुई थी। उन्होंने हमारे पूज्य धर्म ग्रंथों को ऐसे सुंदर ढंग से आदर सत्कार के साथ सजाकर रखा हुआ था कि उस प्रकार हम भारतीय हिंदू घरों में भी अपने ग्रंथों को नहीं रख सकते। वे उन ग्रंथों को बड़ी ही पूज्य दृष्टि से देखते थे। वे बड़े ही प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ते और उनका नित्य प्रति स्वाध्याय करते थे, जिसे देखकर बड़ा हर्ष होता था। श्री तुलसीकृत रामचरितमानस और श्री मद्भगवत गीता के तो वे ऐसे अनन्य भक्त और प्रेमी थे कि नित्य उनका पाठ करते और पाठ करते करते श्री तुलसीकृत रामायण की बहुत सी चौपाइयाँ और श्रीमद्भगवत गीता के श्लोक उन्हें कंठस्थ हो गए थे, जिन्हें वे बड़े प्रेम से गाते थे और गा गा कर सुनाते थे। जिस समय वे गा गा कर सुनाते उस समय वे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर और गदगद हो जाते थे। मेरे द्वारा मिस्टर लीद से प्रश्न किया गया कि साहब, आपने एक अंग्रेज होने पर भी हिंदी संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया, जो इस प्रकार आपकी रामायण की चौपाइयाँ और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक आप बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फ्लुएंसी में बोल रहे हैं, तथा आपको भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का यह चस्का कहाँ से लग गया, जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लेते ही आप एकदम से गदगद हो जाते हैं। मिस्टर लीव ने बताया, मैं जब आपके परम पवित्र देश भारत में मेजर पद पर रहता था, तब मैंने वहाँ लगातार 7 वर्षों तक एक संस्कृत के प्रकांड पंडित से संस्कृत भाषा पढ़ी। उन विद्वान ब्राह्मण को मैं प्रति मास 15 रुपये दिया करता था। इसी से मुझे हिंदू फिलॉसफी का ज्ञान तथा उसमें अनुराग प्राप्त हो गया। अब मैं हिंदू फिलॉसफी में बढ़ चढ़कर इनसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता। मैंने संस्कृत पढ़कर हिंदू धर्म का जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैंने मन में निष्पक्ष होकर पूर्ण रूप से यह निश्चय और निर्णय कर लिया है कि समस्त विश्व में एकमात्र आपका हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही पूर्ण धर्म है, और इसी हिंदू धर्म की शरण में आने से और हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार चलने से ही जीवन का परम कल्याण निश्चित है। मेरा यह भी पूर्ण निश्चय और विश्वास है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण मनुष्य नहीं थे, वे साक्षात परमात्मा के ही पूर्ण अवतार थे। जितने भी अवतार और बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध योगी हुए हैं, वे एकमात्र आपके परम पवित्र दिव्य देश भारत में ही और आपकी परम पवित्र हिंदू जाति में ही पैदा हुए हैं। आपका यह देश भारतवर्ष धर्म प्राण, परम पवित्र और जगत गुरु देश है। यह आपका परम सौभाग्य है कि जो आपने ऐसे परम पवित्र देश भारत में और परम पवित्र हिंदू जाति में जन्म लिया। उन श्री कृष्ण भगवान, उन श्री कृष्ण भक्तों के भक्त अंग्रेज मिस्टर लीद साहब ने मुझे श्रीमद् भगवद गीता का निम्नलिखित श्लोक कई बार बड़े प्रेम के साथ सुनाया, जो मुझे अब तक भली भांति
याद है और मैं आपको वही श्लोक सुनाता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुगद खसंजय गर्छन्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। गीता का यह श्लोक है। इसी प्रकार तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की कितनी ही चौपाइयाँ और दोहे उन्होंने बड़े प्रेम से गा गाकर मुझे सुनाए थे। वे सब मुझे इस समय स्मरण नहीं रहे। उन्होंने मुझे एक दोहा सुनाया था जो मुझे आज तक याद है और वह दोहा था, सधन चोर मन मुदित मन धनी गृही जिमि पैंट तिम सुग्रीव विभीषण राम भरत की भेंट। भारत में लौटने पर मैंने यह दोहा श्री तुलसीकृत रामचरितमानस में बहुत तलाश किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। उन श्री कृष्ण भक्त मिस्टर लीद साहब का यह कहना था कि यह दोहा श्री तुलसीकृत रामचरितमानस की प्राचीन प्रति में मिलता है। दोस्तों, इस दोहे को मैं आपको एक बार पुनः सुना रहा हूँ। सधन चोर मन मुदित मन धनी गृही जिम पैंट तिम सुग्रीव विभीषण राम भरत की भेंट। उन्होंने इस दोहे का बड़ा ही सुंदर अर्थ करके प्रेम से मुझे सुनाया। दोस्तों, उन्होंने और भी बहुत सी चौपाइयाँ और श्लोक मुझे सुनाए और जो बहुत समय हो जाने के कारण अब मुझे याद नहीं रहे। उन श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज मिस्टर मेजर लीद साहब ने जब मुझसे श्री तुलसीकृत रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में कुछ प्रश्न किए तो मुझे उस समय अपने घर के इन श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का तनिक भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मुझसे प्रश्नों का कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मैं चुप होकर अपना सा मुँह लिए रह गया। मेरा सिर लज्जा के कारण चरणों में झुक गया और मैंने मन ही मन उन श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज को अपना एक प्रकार से गुरु मान लिया। कहाँ तो एक विदेशी विधर्मी अंग्रेज जिनका हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, उपनिषद आदि के प्रति इतना आदर सम्मान, प्रेम तथा ज्ञान है कि वे इन्हें बड़े आदर से सुनहरी जिल्द बंधवाकर घर में रखते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, उनके श्लोकों चौपाइयों को कंठस्थ करते हैं, उनके तत्व को जीवन में उतारते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। और कहाँ हम जैसे हम इनका परिचय प्राप्त करना तो दूर रहा, बिना ही देखे इनमें दोष बताते हैं। अस्तु, मैंने इंग्लैंड से लौटकर आते ही सबसे पहले गीता और रामायण की शरण ले ली, इनका अभ्यास करना शुरू कर दिया और बाद में श्री कृष्ण भक्त मिस्टर लीद की प्रेरणा के कारण मैंने महाभारत और उपनिषदों का भी लगन के साथ स्वाध्याय किया। फिर तो जब भी मैं कभी उत्सवों पर भाषण देने के लिए जाता और वहाँ जब भी मैं पाश्चात्य सभ्यता के रंगों में रंगे अपने विद्वानों के द्वारा भाषण में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गीता रामायण की निंदा करते हुए कभी सुनता तो मुझे बड़ा दुख होता था। झट से मुझे इंग्लैंड में देखी उन श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज मिस्टर लीद की बातें याद आ जाती थी। मैं सोचता ये कैसे हिंदू हैं कि जो भरी सभाओं में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य बता रहे हैं, फिर भी अपने को हिंदू मानते हैं। और दूसरी ओर वह इंग्लैंड का एक अंग्रेज कि जिसने निरंतर
7 वर्षों तक संस्कृत भाषा पढ़कर गीता रामायण का अभ्यास किया और भगवान श्री राम कृष्ण को साक्षात परमात्मा का अवतार मानकर उनकी भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लिया। मेरा इसी बात को लेकर कई उपदेशकों के साथ विवाद भी हो जाता था। अब तो मैं नित्य प्रति श्री तुलसीकृत श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता हूँ। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानता हूँ। उनका भजन करता हूँ और भजन करके बड़ी सुख शांति का अनुभव करता हूँ। यह है एक कृष्ण भक्त अंग्रेज के जीवन की महान आश्चर्यजनक और हिंदू धर्म की अद्भुत महत्ता को प्रकट करने वाली एक बिल्कुल सत्य घटना जो दोस्तों आपके समक्ष रखी गई। दोस्तों, यह कोई किंवदंती नहीं है या मैं कोई अतिशयोक्ति आपके समक्ष नहीं रख रहा। दोस्तों, सत्य जो सत्य होता है वह मुंह से निकल जाता है। और दोस्तों, हमें लज्जा आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे ग्रंथ जिनमें इतना खजाना भरा पड़ा है वो हमारे सम्मुख पड़े हैं और हम उनका अध्ययन करने में असमर्थ हैं। हमको दिन रात वही मोबाइल फ़ोन, कोठी, कार, एसी और दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये वो के सपने आते हैं। दोस्तों, इससे आंखें खराब होती हैं, दिल पर भी असर पड़ता है। संयम बरतकर अपने ग्रंथों को जरा देखिए, पढ़कर इसमें कितना खजाना भरा हुआ है। दोस्तों, मैं सच बताऊं कि मैं इन वृत्तांतों को तैयार करने के लिए जब वृत्तांत को तैयार करता हूं तो मुझे ग्रंथों को देखना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, कहना सुनना पड़ता है। दोस्तों, इससे भी ज्ञानवर्धन होता है। आप भी इसी प्रकार के वृत्तांत जब सुनते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ इसका शास्त्रार्थ अवश्य करिए। दोस्तों, सत्य जानने का अधिकार सभी को है और हमारी भक्ति, हमारा सनातन धर्म सदा ही सत्य है। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। इसको लाइक करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।